सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी आपकी कमियां नहीं बल्कि उन्हें छुपाने की आपकी कोशिश हो तो? हम में से कितने लोग हर दिन एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है। अच्छी नौकरी, अच्छी इमेज, लोगों की अप्रूवल, सोशल मीडिया पर परफेक्ट तस्वीरें, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज लगातार कहती है कि मैं अभी भी इनफ नहीं हूं। और सबसे अजीब बात जानते हैं, हम अपनी इम्परफेक्शन से बचते बचते धीरे धीरे खुद से ही दूर होते जाते हैं। ब्रेने ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन इसी दर्दनाक लेकिन बेहद खूबसूरत सच को सामने लाती है। इस किताब में एक ऐसा हिडन सीक्रेट है जिसे समझने के बाद आप अपनी कमियों, फेलियर्स, लोगों की ओपिनियंस और अपनी इनसिक्योरिटीज को बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शायद खुश रहने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, शायद आपको पहली बार खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सोचिए, अगर आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना हो, अगर आपको हर बार सही साबित होने की जरूरत ना हो, अगर आपको अपनी कमजोरियों को छुपाना बंद करने की आजादी मिल जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? लेखिका बताती हैं कि रियल हैप्पीनेस परफेक्शन के दूसरी तरफ नहीं बल्कि इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करने के अंदर छिपी है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के उन पावरफुल लेसन्स को समझेंगे जो आपको सिखाएंगे कि परफेक्ट बनने की दौड़ छोड़कर आखिरकार अपने असली रूप में जीना कैसे शुरू करें। और अंत तक शायद आपको एहसास हो जाए, आप में जो चीज आपको सबसे ज्यादा इम्परफेक्ट लगती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 1, असली बनना सीखें, लोग क्या कहेंगे के डर को अलविदा कहें। हम में से कितने लोग रोज सुबह उठकर चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा लगा लेते हैं जो दुनिया को पसंद आए। अक्सर हम वही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, वही पहनते हैं जिससे 4 लोग तारीफ करें, और अपने असली जज्बातों को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं ताकि कोई हमें अजीब या गलत न समझ ले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों को खुश करने की इस अंधी दौड़ में हम खुद को कितना पीछे छोड़ आते हैं? प्रसिद्ध लेखिका अपनी किताब के पहले अध्याय में इसी कड़वे सच पर रोशनी डालती हैं। वे कहती हैं कि प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी कोई ऐसा वरदान नहीं है जो हमें जन्म से मिलता है। ये दरअसल हर सुबह किया जाने वाला एक फैसला है। ये चुनाव है कि हम दुनिया के सामने वैसे ही पेश आएं जैसे हम असलियत में हैं, ना कि वैसे जैसा समाज हमसे बनने की उम्मीद करता है। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम अपनी सच्ची राय रख देंगे या अपनी कमजोरी दिखा देंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें नापसंद करने लगेंगे। इसी डर की वजह से हम हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी महफिल में सिर्फ फिट होने के लिए ऐसी बात पर हंसते हैं जो आपको पसंद ही नहीं आई, तो उस पल आप दूसरों की नजरों में तो शायद सही बन जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से कट जाते हैं। जब हम लगातार दूसरों की तालियों के मोहताज हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपनी खुद की आवाज ही भूल बैठते हैं। लेखिका साफ शब्दों में कहती हैं कि असली बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए गजब के साहस की जरूरत होती है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपने सच पर टिके रहते हैं और खुलकर कहते हैं कि हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं सच्चा हूं, तो इस बात का पूरा जोखिम होता है कि कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपका साथ भी छोड़ दें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद खूबसूरत है। जब आप उस आलोचना के डर से पार पा लेते हैं, तभी आपके जीवन में सच्चे रिश्ते जन्म लेते हैं। जो लोग आपके मुखौटे से नहीं बल्कि आपके असली रूप से जुड़ते हैं, वही रिश्ते जिंदगी भर टिकते हैं। खुद के प्रति वफादार रहने से जो आत्मसम्मान और सुकून मिलता है, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी झूठी तारीफ से नहीं की जा सकती। इसलिए अगली बार जब मन में ये ख्याल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोने से कहीं बेहतर है अपनी सच्चाई के साथ जीना। अध्याय 2, खुद से प्यार और नरमी, परफेक्शनिज्म के मुखौटे को उतार फेंकना। हम में से कितने लोग रोज सुबह एक भारी अदृश्य कवच पहनकर घर से निकलते हैं, एक ऐसा कवच जिस पर लिखा होता है कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिखना है, कोई गलती नहीं करनी है और सबको खुश रखना है। हमें लगता है कि अगर हम हर काम में बेदाग होंगे, हमारी जिंदगी सोशल मीडिया की तस्वीरों जैसी चमकदार होगी और हम कभी कोई चूक नहीं करेंगे तो दुनिया की उंगलियां हमारी तरफ नहीं उठेंगी। हम किसी के तानों, आलोचनाओं और उस चुभती हुई शर्म से बच जाएंगे। लेकिन लेखिका हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है, परफेक्शनिज्म कोई ढाल नहीं बल्कि 20 किलो की वो लोहे की बेड़ी है जो हमें खुलकर जीने से रोकती है। परफेक्शनिज्म आत्म सुधार नहीं, बस एक छलावा। अक्सर लोग परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद को अपनी खूबी मान बैठते हैं। जॉब इंटरव्यू में भी हम मुस्कुराकर कहते हैं, मेरी कमजोरी ये है कि मैं हर चीज परफेक्ट चाहता हूं। लेकिन जरा गहराई में झांकें तो परफेक्शनिज्म और बेहतर बनने की सच्ची चाह यानी हेल्दी स्ट्राइविंग में जमीन आसमान का फर्क है।
सच्चा सुधार खुद पर केंद्रित होता है। मैं आज कल से बेहतर कैसे बनूं? वहीं दूसरी ओर परफेक्शनिज्म पूरी तरह दूसरों की नजरों पर टिका होता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी? ये एक ऐसा नशा है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। जब कोई योजना बिगड़ती है तो परफेक्शनिस्ट सोच हमें ये नहीं कहती कि प्रयास असफल हुआ, बल्कि ये सीधे हमारे दिल पर वार करती है और कहती है कि तुम ही असफल हो। जब गलतियां हों तब खुद के साथ कैसा रिश्ता रखें? जरा सोचिए, अगर आपका कोई सबसे अजीज दोस्त किसी मुश्किल में फंस जाए या उससे कोई बड़ी गलती हो जाए तो आप उससे क्या कहेंगे? क्या आप उस पर चिल्लाएंगे, उसे ताने मारेंगे और कहेंगे कि वो किसी काम का नहीं? कभी नहीं। आप उसे गले लगाएंगे, पानी का ग्लास देंगे और कहेंगे कोई बात नहीं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, हम मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। फिर वही नरमी हम खुद को क्यों नहीं देते? जब हमसे कोई भूल होती है तो हमारे भीतर का आलोचक सबसे बेरहम जज बन जाता है। यहीं पर जन्म होता है आत्मकरुणा का। आत्मकरुणा का सीधा सा अर्थ है, जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर हो तो खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बनने के बजाय खुद का सबसे अच्छा दोस्त बन जाना। खामियों को अपनाना ही असली इंसान होना है। पूर्णता एक ऐसा भ्रम है जिसका पीछा करते करते इंसान अपनी शांति खो बैठता है। सच तो यह है कि दरारें हर चीज में होती हैं और वहीं से रोशनी भीतर आती है। गलतियां करना किसी कमी की निशानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप जी रहे हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप हर दिन हर पल 100% सही नहीं हो सकते, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। खुद के प्रति दयालु होना कोई कमजोरी या आलस नहीं है, ये एक स्वस्थ आत्मसम्मान की सबसे मजबूत नींव है। अगली बार जब कोई काम वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने सीने पर हाथ रखिए और खुद से मुस्कुराकर कहिए, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमतर हूं। मैं सीख रहा हूं, मैं इंसान हूं और आज के लिए मैं जैसा भी हूं काफी हूं। अध्याय 3, लचीली आत्मा का विकास करना, शून्य होने और असहायता को अलविदा कहना। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब दिल में कोई उदासी, बेचैनी या भारीपन होता है तो हम अचानक से क्या करने लगते हैं? कोई तुरंत फोन उठाकर घंटों रील स्क्रॉल करने लगता है, कोई बिना भूख के चिप्स या मीठा खाने लगता है, कोई काम में खुद को इतना झोंक देता है कि सोचने का वक्त ही ना मिले, तो कोई शराब या नेटफ्लिक्स के पीछे छिपने की कोशिश करता है। हम सब ऐसा करते हैं और हमें लगता है कि हम बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में हम रिलैक्स नहीं कर रहे होते, हम खुद को सुन्न कर रहे होते हैं। उस असहज एहसास, उस दर्द और उस डर से भाग रहे होते हैं जो अंदर ही अंदर हमें परेशान कर रहा होता है। मशहूर लेखिका और शोधकर्ता लेखिका इस अध्याय में जीवन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने रखती हैं जो आंखें खोल देने वाली है। वे कहती हैं कि इंसान का मन कोई ऐसा म्यूजिक सिस्टम नहीं है जिसमें आप सिर्फ दर्द या उदासी का वॉल्यूम धीमा कर दें और खुशी का वॉल्यूम बढ़ा रहने दें। जब हम अपनी भावनाओं को सुन्न करने का बटन दबाते हैं तो पूरा सिस्टम ही म्यूट हो जाता है। आप चुन चुन कर केवल बुरे एहसासों को बंद नहीं कर सकते। नतीजा ये होता है कि दर्द से बचने के चक्कर में हम अनजाने में खुशी, प्यार, उत्साह, अपनापन और सुकून महसूस करने की क्षमता भी खो देते हैं। जिंदगी में जब कोई बात चुभती है, जब कोई रिजेक्शन मिलता है या जब भविष्य की चिंता सताती है, तो उस डर को महसूस करना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन उससे बचने के लिए जब हम सुन्न होने का रास्ता चुनते हैं तो हम धीरे धीरे खुद को एक असहाय और खाली इंसान बना लेते हैं। फिर किसी खूबसूरत शाम की चाय भी बेस्वाद लगने लगती है, किसी अपने की हंसी भी दिल को नहीं छूती और हम जिंदगी को जीने के बजाय बस दिन काटने लगते हैं। लेखिका सिखाती हैं कि सच्ची लचीली आत्मा का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी चोट नहीं लगेगी या आपको कभी दुख नहीं होगा। लचीलापन इस बात में है कि जब तूफान आए तो आप टूटने या भागने के बजाय अपनी जगह पर टिके रहें। इसका मतलब है अपनी बेचैनी और उदासी के साथ कुछ पल बैठना, ये स्वीकार करना कि हाँ, आज मैं परेशान हूं, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब हम अपनी तकलीफ से मुंह मोड़ने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी आशा और कृतज्ञता का जन्म होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। सुबह की धूप, एक कप गर्म चाय, किसी दोस्त की कॉल या बस गहरी सांस लेने की आजादी। कृतज्ञता हमारे अंदर की उस खाली जगह को भर देती है जिसे हम पहले स्क्रीन या खाने से भरने की कोशिश कर रहे थे। दर्द से भागिए मत, क्योंकि जो दिल दर्द महसूस करने का साहस रखता है वही दिल सच्ची और गहरी खुशी को भी गले लगा सकता है। खुद को महसूस करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि जिंदा होने का असली सबूत यही है। अध्याय 4, कृतज्ञता और आनंद विकसित करना, कमी और अंधकार के भय को छोड़ना।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने परिवार के साथ हंस रहे हों, किसी खूबसूरत जगह पर सुकून से बैठे हों या अपनी किसी बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे हों और तभी अचानक मन के किसी कोने से एक डरावनी आवाज आए, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए या कुछ बुरा ना हो जाए। खुशी के ठीक बीच में अचानक आया ये डर कोई अजीब बात नहीं है। विख्यात शोधकर्ता लेखिका बताती हैं कि ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से अधिकांश लोग रोजाना जूझते हैं। हम खुश होने से भी डरने लगे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने खुलकर मुस्कुरा दिया तो जिंदगी अचानक कोई झटका दे देगी। कमी की संस्कृति और हमारे मन का खालीपन। लेखिका के अनुसार आज का समाज एक कमी की संस्कृति में जी रहा है। सुबह उठते ही हमारा पहला विचार अक्सर ये होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और रात को बिस्तर पर जाते समय आखिरी विचार ये होता है कि आज मैं इतना काम नहीं कर पाया। दिन भर हमारे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि हमारे पास समय कम है, पैसे कम हैं, सफलता कम है या हम खुद दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। जब मन हर वक्त इसी कमी के चश्मे से दुनिया को देखता है तो वो सुकून के पलों को भी संदेह की नजर से देखने लगता है। हमें यकीन ही नहीं होता कि हम बिना किसी शर्त के भी खुश रहने के हकदार हैं। जब खुशी से ही डर लगने लगे, आनंद का पूर्वाभास। इस कमी की सोच का सबसे दुखद नतीजा है वो डर जिसे लेखिका आनंद का पूर्वाभास कहती हैं। ये वो स्थिति है जहां हम किसी बेहद खूबसूरत पल को जीते जीते अचानक उसके खत्म होने की कल्पना करके सहम जाते हैं। जैसे एक माँ अपने सोते हुए बच्चे को देखकर प्यार से भर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कोई अनहोनी या हादसे का डरावना विचार कौंध जाता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल हमारा दिमाग खुद को किसी संभावित दुख या सदमे से बचाने के लिए पहले से ही सबसे बुरे हालात की कल्पना करने लगता है। हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे तो बुरा वक्त आने पर हमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। भविष्य के डर में जीकर हम उस खूबसूरत वर्तमान को पूरी तरह गंवा देते हैं जो अभी हमारे हाथ में है। डर की ढाल नहीं, आभार का प्रकाश। कृतज्ञता। लेखिका के वर्षों के शोध से एक बेहद चौंकाने वाली और राहत देने वाली बात सामने आई। सच्चा आनंद उन लोगों को नहीं मिलता जिन्हें कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मिलता है जो कृतज्ञता का नियमित अभ्यास करते हैं। कृतज्ञता कोई ऐसी भावना नहीं है जो अपने आप आ जाए, ये एक सक्रिय अभ्यास है। जब भी खुशी के किसी पल में आपके मन में अनहोनी का डर दस्तक दे तो उस डर से लड़ने के बजाय धीरे से रुकिए और मन ही मन कहिए, मैं इस खूबसूरत पल के लिए दिल से आभारी हूं। कृतज्ञता हमारे ध्यान को क्या खो सकता है से हटाकर अभी हमारे पास क्या है पर टिका देती है। जब आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों जैसे सुबह की गर्मा गर्म चाय, किसी अपने का मुस्कुराता चेहरा या छत पर ठंडी हवा का झोंका के लिए आभार जताना शुरू करते हैं तो कमी की भावना अपने आप गायब होने लगती है। दिल खोलकर जीना सीखिए। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सहेजकर तिजोरी में बंद कर दिया जाए ताकि वो खर्च ना हो। आनंद तो बांटने और खुलकर महसूस करने के लिए है। अगली बार जब खुशी का कोई खूबसूरत झोंका आपके करीब आए तो डर कर अपनी खिड़कियां बंद मत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, उस सुकून को अपनी सांसों में उतरने दीजिए और दिल से कहिए शुक्रिया। क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप न सिर्फ उस पल को जी लेते हैं बल्कि अपने जीवन को और भी अधिक खुशियों के स्वागत के लिए तैयार कर देते हैं। अध्याय 5, अंतर्ज्ञान और विश्वास। जब दिल की आवाज और अनिश्चितता से दोस्ती हो जाए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर 100% गारंटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर फैसले का एक पक्का नतीजा पहले से पता हो, हर रास्ते पर रोशनी का बोर्ड लगा हो और कोई भी जोखिम न उठाना पड़े। लेकिन जिंदगी किसी गणित के फॉर्मूले पर नहीं चलती। लेखिका इस अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत बात कहती हैं। हर बात का पक्का सबूत खोजने की हमारी यही बेचैनी अक्सर हमें भीतर से खोखला और असुरक्षित बना देती है। आज की दुनिया में हम तर्क, डेटा और बाहरी सबूतों को इतना ज्यादा सिर पर बिठा लेते हैं कि अपने सीने के भीतर उठने वाली उस धीमी, शांत आवाज को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं, जिसे हम अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग कहते हैं। अंतर्ज्ञान कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की वो समझदारी है जो जीवन के अनगिनत अनुभवों से सीखी गई बातों को एक पल में जोड़कर हमें सही दिशा दिखाती है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और मन में अचानक एक झिझक महसूस होती है, या जब किसी बड़े फैसले के वक्त सारा तर्क एक तरफ और दिल की आवाज दूसरी तरफ होती है, वही अंतर्ज्ञान है। लेकिन इस आवाज को सुनने के लिए सबसे पहले निश्चितता की जिद को छोड़ना पड़ता है। यहीं पर जन्म होता है विश्वास का।
विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ पता है। विश्वास का मतलब है कि हमें सब कुछ ना पता होते हुए भी अंधेरे में एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत जुटाना। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी में कई सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे और रहस्य को अपनाना सीख लेते हैं, तभी आप दिल खोलकर जी पाते हैं। अनिश्चितता के साथ सहज होना ही असल में अपने आप पर और इस कायनात पर भरोसा करना है। अध्याय 6, क्रमात्मकता और अपनी पहचान। जब तुलना का चश्मा उतर जाता है। मुझसे तो एक सीधी लकीर भी नहीं खिंचती, मैं भला क्या कला बनाऊंगा। ये वाक्य आपने भी कभी ना कभी जरूर कहा या सुना होगा। हम में से ज्यादातर लोग यही मान बैठते हैं कि क्रमात्मकता सिर्फ कुछ गिने चुने चित्रकारों, संगीतकारों या लेखकों की जागीर है। लेखिका इस सोच को पूरी तरह खारिज करती हैं। वे कहती हैं कि इंसान पैदा ही क्रमात्मक होता है, लेकिन फिर हमारी ये क्रमात्मकता कहाँ गायब हो जाती है। इसका सबसे बड़ा हत्यारा है तुलना की आदत। बचपन में जब किसी ने आपकी बनाई ड्राइंग को देखकर कह दिया होगा कि ये क्या बना दिया, शर्मा जी के बेटे की पेंटिंग देखो, वहीं कहीं हमारे अंदर का वो खुला आसमान सिमट गया। स्कूल से लेकर सोशल मीडिया के इस दौर तक हमें लगातार ये सिखाया जाता है कि बाकियों जैसा कैसे दिखना है, बाकियों जैसी कामयाबी कैसे पानी है और एक ही ढर्रे पर कैसे चलना है। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की सजी धजी तस्वीरों और उपलब्धियों से करने लगते हैं तो हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। क्रमात्मकता का मतलब कोई मास्टरपीस बनाना या किसी गैलरी में अपनी कला की नुमाइश लगाना नहीं है। जब आप अपने बगीचे में पौधे संवारते हैं, अपने तरीके से कोई नई रेसिपी बनाते हैं, अपनी डायरी में 2 टूटे फूटे शब्द लिखते हैं या घर के किसी कोने को अपने अंदाज में सजाते हैं, वो सब क्रमात्मकता है। उसका खूबसूरत या परफेक्ट होना कतई जरूरी नहीं है। जरूरी है उसमें आपकी अपनी रूह का होना। जब आप दूसरों से खुद को तौलना बंद कर देते हैं, तभी आप उस अनोखी आवाज को बाहर ला पाते हैं जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अध्याय 7, खेल और विश्राम को अपनाना। जब बिना वजह मुस्कुराना सबसे जरूरी हो जाए। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई हमसे पूछता है और बताओ क्या चल रहा है, तो हमारे मुंह से अक्सर पहला जवाब निकलता है, बस यार बहुत बिजी हूं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और अजीब बात यह है कि ऐसा कहते हुए हमारे अंदर एक छुपा हुआ गर्व महसूस होता है। आज के दौर में थकान को किसी मेडल की तरह सीने पर सजाकर घुमा जाता है। हमने मान लिया है कि अगर हम हर वक्त भाग नहीं रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो शायद हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आत्मसम्मान केवल इस बात पर टिक गया है कि हमारे टू डू लिस्ट में कितने काम टिक हुए हैं। लेखिका इसी खतरनाक सोच पर चोट करती हैं। वे कहती हैं कि इंसान कोई मशीन नहीं है जिसका मूल्य केवल उसके आउटपुट से तय हो। जिंदगी सिर्फ काम निपटाने का नाम नहीं है। यहाँ वे 2 बेहद खूबसूरत चीजों की बात करती हैं, खेल और विश्राम। खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट या वीडियो गेम खेलना नहीं है। खेल का असली मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जिसका कोई खास मकसद, लक्ष्य या फायदा ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ दिल की खुशी के लिए किया जाए। जैसे बारिश में यूं ही कागज की नाव तैराना, बिना किसी सुर ताल के मनपसंद गाने पर झूमना, बच्चों के साथ मिट्टी के घर बनाना या रसोई में बिना किसी रेसिपी के कुछ नया पकाना। जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग का तनाव पिघलने लगता है। खेल कोई समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को ताजा करता है, नई सोच और रचनात्मकता को जन्म देता है और हमें भीतर से जीवंत बनाता है। विश्राम भी कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीने की बुनियादी जरूरत है। जब हम खुद को बिना किसी अपराध बोध के आराम करने की इजाजत देते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को फिर से ऊर्जा से भर पाते हैं। अध्याय 8, शांति और ठहराव को साधना। चिंता की आंधी में अपना किनारा ढूंढना। क्या आपके घर या दफ्तर में कोई ऐसा इंसान है जिसके कमरे में आते ही अचानक माहौल में एक बेचैनी और तनाव फैल जाता है? चिंता दरअसल एक संक्रामक बीमारी की तरह होती है। ये एक इंसान से दूसरे में और फिर एक पूरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चुपचाप बहती रहती है। हमने चिंता को अपने दिनचर्या का इतना सामान्य हिस्सा बना लिया है कि अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा हो तो मन घबराने लगता है कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। लेखिका हमें सिखाती हैं कि चिंता कोई जीवन शैली नहीं होनी चाहिए। इसके भंवर से निकलने के लिए हमें अपने भीतर 2 आदतें तराशनी होंगी, शांति, काम, और स्थिरता, स्टिलनेस। शांति का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें आनी बंद हो जाएंगी। शांति का असली मतलब है जब चारों तरफ आग लगी हो तब खुद पेट्रोल बनने के बजाय पानी की तरह शीतल बने रहना। जब कोई स्थिति बिगड़े तो तुरंत चिल्लाने या पैनिक करने के बजाय एक गहरी सांस लेना, पूरी बात को समझना और सोच समझकर जवाब देना, यही सच्ची शांति है। ये कोई जन्मजात हुनर नहीं है, बल्कि एक सचेत अभ्यास है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में सीखा जा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ स्थिरता का मतलब है रोज के इस भारी शोरगुल के बीच अपने लिए मौन के कुछ पल चुराना। सुबह की पहली चाय बिना मोबाइल छुए पीना, खिड़की के बाहर उड़ती चिड़ियों को चुपचाप देखना, या बस आंखें बंद करके अपनी ही सांसों को महसूस करना। जब हम बाहर के शोर को धीमा करते हैं तभी हमें अपने भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। जब आप अपने भीतर इस शांति और स्थिरता की खेती करते हैं तो चिंता की बड़ी से बड़ी लहर भी आपके कदमों को डगमगा नहीं पाती। अध्याय 9, अर्थपूर्ण काम की तलाश। लोग क्या कहेंगे और आत्मसंदेह का बोझ उतार फेंकें। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये वाक्य जरूर सुना होगा, तुम्हें ये बनना चाहिए, या इस उम्र तक तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए। समाज, परिवार और आस पड़ोस की ये अनगिनत अपेक्षाएं हमारे दिमाग में एक ऐसा खांचा बना देती हैं जिसमें हम खुद को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते रहते हैं। हम अक्सर वो काम करने लगते हैं जिससे दुनिया की नज़र में रुतबा मिले, भले ही शाम को घर लौटते वक्त हमारा दिल अंदर से बिल्कुल खाली महसूस हो रहा हो। लेखिका इसी बात पर उंगली उठाती हैं और पूछती हैं कि आखिर हम कब तक दूसरों की बनाई उम्मीदों की चादर ओढ़कर जीते रहेंगे। असल में अपने दिल के काम से दूर भागने के पीछे की सबसे बड़ी वजह आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट है। जब भी हमारे भीतर कुछ नया, अनोखा या अपनी पसंद का करने की ख्वाहिश जगती है तो अंदर से एक धीमी सी डरावनी आवाज आती है, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? अगर मैं नाकाम हो गया तो? ये काफी अच्छा ना होने का डर हमें हमारे अपने हुनर का इस्तेमाल करने से रोक देता है। हम अपनी खासियतों को छिपा लेते हैं और एक सुरक्षित लेकिन बेजान रास्ते पर चलने लगते हैं। याद रखिए, सच्चा और अर्थपूर्ण काम वो नहीं है जो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस बढ़ाए, बल्कि वो है जो आपकी आत्मा को सुकून दे। जब आप अपने प्राकृतिक उपहारों, अपनी गहरी रुचियों और हुनर को पहचान कर उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तब काम केवल ड्यूटी नहीं रह जाता, वो आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जिस दिन आप मुझे ऐसा होना चाहिए कि जिद छोड़कर मैं वास्तव में क्या हूं को गले लगा लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी में सच्ची संतुष्टि और आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। अध्याय 10, हंसी, गीत और नृत्य। कूल दिखने का मुखौटा उतारें और खुलकर जिएं। बचपन में जब कोई पसंदीदा गाना बजता था तो हम बिना सोचे समझे थिरकने लगते थे। जब कोई बात मजेदार लगती थी तो बिना हाथ से मुंह ढके पेट पकड़कर हंसते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने एक अदृश्य मुखौटा पहन लिया, कूल और हमेशा गंभीर दिखने का मुखौटा। आज हमें लगता है कि अगर हम सबके सामने खुलकर हंसेंगे, बेसुराही सही पर दिल से गुनगुनाएंगे या बेपरवाह होकर नाचेंगे तो लोग हमें बचकाना या अजीब समझेंगे। हम हर पल अपने जज्बातों को काबू में रखने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को महसूस करना ही भूल जाते हैं। लेखिका हंसी, संगीत और नृत्य को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास मानती हैं। जब आप पूरे दिल से हंसते हैं तो शरीर का हर तनाव पल भर में पिघल जाता है। जब आप अपनी पसंदीदा धुन पर आंखें बंद करके झूमते हैं तो आप दुनिया के सारे दिखावे भूलकर सीधे अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। ये हमेशा नियंत्रण में रहने की आदत असल में हमें सुरक्षा नहीं देती, बल्कि हमें जिंदगी की सबसे खूबसूरत और गहरी खुशियों से काट देती है। दूसरों की नजरों में समझदार और सलीकेमंद दिखने के चक्कर में अपने भीतर के बच्चे को मार देना कोई समझदारी नहीं है। कभी रसोई में खाना बनाते हुए गुनगुनाइए, कभी कमरे का दरवाजा बंद करके किसी पुराने गाने पर पागलों की तरह नाचिए, और कभी किसी छोटी सी बात पर बेहिसाब खिलखिलाइए। जब आप शर्म और संकोच की बेड़ियां तोड़कर अपने भीतर के उत्सव को बाहर आने देते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में एक आजाद और पूर्ण हृदय यानी होल हार्टेड जीवन जी पाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment.